हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोग DIS द्वारा पब्लिश किए एक टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके थे। और आज जो प्रैक्टिस सेट्स हम लोग सॉल्व करेंगे वो टेस्ट नंबर 7 है और इसके अंतर्गत पेपर फर्स्ट GS के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और साथियों अभी अन्य जो जैसे आपकी दृष्टि IAS हो गए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उसके नए वाले जो टेस्ट सीरीज है वो आए नहीं हैं, तो वो जैसे वो आ जाते हैं उन्हें भी प्रॉपर सॉल्व कराया जाएगा। बाकी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो लिस्टिंग का जो कंटेंट होता है, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर इन्वायरमेंट हो गया, इन सब की जो है लिस्टिंग के पॉइंट माध्यम से जो है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको जो है पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो उसे भी जो है प्रॉपर आप लोगों के लिए 20-20, 25-25 मिनट, आधा घंटे की वीडियो बना करके लिस्टिंग को भी कवर किया जाएगा, जिससे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के, वो सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके लिस्टिंग वाले वीडियो में सब कवर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट प्लस लिस्टिंग, उसके साथ साथ आप लोग जो अपने नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं या फिर जिस भी बुक को पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। इससे बाहर आपको क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वीडियो भी अभी क्या है कि हो सकेगा तो आज से बनाया जाएगा, आज से प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोगों को। मुश्किल से आधे घंटे या 25 मिनट के वीडियो होंगे लिस्टिंग वाले। ठीक है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें जो युद्ध हुए हैं या फिर से जो कंपनी वगैरह आई हैं, जो भी स्थापना हुए हैं, इस इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है वो लिस्टिंग के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मटेरियल है, कंटेंट है, वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हंसते हंसते आप लोग अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी और अच्छे से करते रहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है या कुछ वेद दिए गए हैं और इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उससे आपको सम्मिलित करना है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीत और अथर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। इसका सही आंसर हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो दो है, ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी दो है, शतपथ और तैतरीय। ठीक, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ ये भी दो है, पंचवीस और षड्वीस। अथर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3-1-4-2। या ऐसे मिलान करने के लिए आप पूछ सकते हैं कि इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ये आप बताइए। ठीक, निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा एक हड़प्पा कालीन स्थल लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? डाकयार्ड, फारस की मुहर, 3 युगल समाधियाँ, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। यह जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, हड़प्पा से। ठीक है, जिसे हरिति या उर्वरता की देवी के रूप में इंडिकेट किया गया है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, इसे जो है हरिति या फिर उर्वरता की देवी के रूप में इंडिकेट किया गया है और यह जो प्राप्त हुआ है आपको हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, न कि कहाँ से? लोथल से। बाकी लोथल से अगर बात करें तो यहाँ से डाकयार्ड, फारस की मुहर और 3 युगल समाधियाँ, ये तीनों जो हैं हड़प्पा से या लोथल से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्म का जीवन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? आश्रव, संवर, निर्जरा या फिर बंधन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे जो है आश्रव कहा जाता है, जिसमें कर्म का जीवन की ओर प्रवाह होता है उसे कहा जाता है आश्रव। किसमें? जैन धर्म में। अन्य अगर देखें हम, सवर, जो कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाता है, जब कर्म का प्रवाह जीवन की ओर रुक जाता है तब उसे सवर कहा जाता है। और जब अवशिष्ट कर्म जल कर नष्ट हो जाते हैं तब उसे कहा जाता है निर्जरा। और जब कर्म का जीवन के साथ संयुक्त हो जाता है, कर्म और जीवन दोनों एक दूसरे से जब संयुक्त हो जाते हैं तब उसे बंधन कहा जाता है। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त नहीं किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त किया था। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। और इसकी जानकारी की अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दक्षिण भारत पर विजय किया गया था, जिसकी जानकारी जो है हमें तमिल ग्रंथ आहनानूर और मुरनानूर से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ जो अशोक की अभिलेख हैं उससे भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, या कह सकते हैं कि उसके बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी तमिल ग्रंथ आहनानूर मुरनानूर से भी इसकी जानकारी मिलती है, वो भी याद रखिएगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक चोलों की द्वीपीय राजधानी और सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था? पुहार, उरैयूर, मदुरै या फिर काची। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उरैयूर। उरैयूर जो है यह मुख्य रूप से कपास का व्यापार जो है यहीं से किया जाता था और यह जो है कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इसके साथ साथ यह चोलों की द्वीपीय राजधानी और सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र भी था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना जो है यह मलिक सरवर ने करा। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये रहता कि जौनपुर की स्थापना किसने करवाया तब इसका गलत आंसर ये गलत हो जाता। जौनपुर की जो स्थापना है वह कराया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। लेकिन जौनपुर में सरकी राजवंश की जो स्थापना है यह कराने का श्रेय जो है, यह करने का श्रेय जो है मलिक सरवर को जाता है। और अटाला देवी मस्जिद का जो निर्माण है, अटाला देवी मस्जिद का जो निर्माण है यह इब्राहिम शाह द्वारा कराया गया था, न कि हुसैन शाह द्वारा। ठीक, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम शाह ने कराया था। कब कराया था? 1408 ईस्वी में। ठीक, 1408 में। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश के नाम से किसने किया था? अबुल फजल फैजी, मौलाना हुसैन फैज या फिर हाजी इब्राहिम सरहिंदी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश के नाम से मौलाना हुसैन फैज ने करवाया था। मौलाना हुसैन फैज ने करवाया था। ठीक है, लेकिन अगर इसमें बात करें अबुल फजल द्वारा भी पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था अनवर ए सादात के नाम से। अनवर ए सादात के नाम से इसका फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने किया था और यार दानिश के नाम से इसका फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना हुसैन फैज ने किया था। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है कि यार दानिश के नाम से किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा या फिर मजहर की घोषणा की थी? 1582, 1579, 1564 या 1584। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अकबर द्वारा मजहरनामा की जो घोषणा है 1579 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सल्तनत काल में भू राजस्व की वह कौन सी प्रणाली थी जिसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था? बटाई, मुक्ताई, मसाहत या फिर कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ये मसाहत था जिसमें भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण होता था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बलबन को उलूग खां की उपाधि दिया था? इल्तुतमिश रजिया, नसीरुद्दीन महमूद या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नसीरुद्दीन महमूद द्वारा जो है बलबन को उलूग खां की उपाधि दी गई थी और उसके साथ साथ जो है इसे सेना का पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया था। ठीक है, बलबन को सेना का पूर्ण नियंत्रण देने के बाद इसे नायब मुमालकात का पद भी दिया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित ओशनियाई देशों एवं उनकी राजधानियों के युग में कौन सा एक सही सुनिश्चित नहीं है? वानुआतू, पोर्ट विली, पापुआ न्यू गिनी, मजूरो, किरीबाती, तरावा। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है यह पोर्ट मोरसबी है। पोर्ट मोरसबी है। ठीक, पोर्ट मोरसबी। बाकी अन्य दोनों विकल्प आपके सही हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है। लिचेस्टाइन जो है यह एक स्थल रुद्ध देश है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है। उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थल रुद्ध देश नहीं है और लिचेस्टाइन की अगर हम बात करें तो यह यूरोप का एक स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। कोनराड असंबद्धता किसके बीच में पाई जाती है? ऊपरी मेंटल, निचले मेंटल के बीच में, निचले क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के बीच में, बाह्य क्रोड या आंतरिक क्रोड के बीच में, या फिर ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच में। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कोनराड असंबद्धता जो है यह ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में पाया जाता है। ठीक है, और यह जो है पृथ्वी के नीचे जो परतें पाई जाती हैं उसके बीच में जो आपकी असंबद्धताएं पाई जाती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता रहता है। तो आप जो है अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कोनराड असंबद्धता पाया जाता है। निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में मोहोविका का असंबद्धता पाया जाता है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में रेयती असंबद्धता पाया जाता है।
निचले मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच में, बाह्य कोर और निचले मेंटल के बीच में गुटेनबर्ग असफलता पाया जाता है, और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में लेहमन असफलता पाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोनराड असफलता ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य में पाया जाता है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन एक टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? कुनलुन, एंडीज, आल्प्स या फिर अपलेशियन? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अपलेशियन पर्वत की अगर हम बात करें, अपलेशियन पर्वत का जो निर्माण है यह कैलिडोनियन काल में हुआ था। कब हुआ था? इसका जो निर्माण है कैलिडोनियन काल में हुआ था। ठीक है, कैलिडोनियन काल में हुआ था। बाकी कुनलुन, आल्पस और एंडी, इनका निर्माण जो है टर्शियरी या तृतीयक युग में इनका निर्माण हुआ था। ठीक, इन्हें जो है अल्पाइन क्रम का पर्वत भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। माउंट किनाबालू ज्वालामुखी कहाँ पे है? कनाडा, फिलीपींस, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, माउंट किनाबालू। हाँ, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मलेशिया में। माउंट किनाबालू ज्वालामुखी जो है मलेशिया में स्थित है। ठीक है, मलेशिया में, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? खार्तूम नील नदी पर है, सिडनी सीन नदी पर, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर, और बर्लिन जो है यह स्प्री नदी के तट पर। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिडनी की अगर हम बात करें, सिडनी आपके सीन नदी के तट पे नहीं है। सीन नदी के तट पे पेरिस जो है आपका वह सीन नदी के तट पर स्थित है। पेरिस से सीन नदी के तट पर स्थित है, तो अब ये जो है वो गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? टीसी चैम्बरलेन, जॉर्ज सिम्पसन, मिलुटिन मिलानकोविच या फिर से रॉबर्ट हुक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलुटिन मिलानकोविच ने कहा था। मिलुटिन मिलानकोविच ने कहा था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है, और यह जो है सार्बिया के एक भूवैज्ञानिक थे। ठीक है, यह सार्बिया के एक भूवैज्ञानिक थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बेसल या बासेल 3 जो है यह बैंकिंग से संबंधित है, आईएमएफ विश्व बैंक का अंग है, करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट जो है आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, न कि आईएमएफ विश्व बैंक का अंग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा या फिर प्रति व्यक्ति आय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, जो मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है उसके लिए कुछ इंडिकेशन है जिसके आधार पर जो है, जिसके अकॉर्डिंग इन सूचकांकों को तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय इनको जो है काउंट किया जाता है। इसमें निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या, इसमें कोई भी निर्धारण नहीं होता, या कह सकते कोई भी इसकी भूमिका नहीं होती। ठीक है, इसमें बस शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय का जो है काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष यह कब था? जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष जो है 1921 को माना जाता है। थोकमल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? तो इसका जो आधार वर्ष है थोकमल्य सूचकांक का वह 2011-12 है। सेल का स्थापना किया गया था कब? 1974 में, और सेबी का स्थापना हुआ था 1988 में। ठीक, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, 3124, 3124, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना, कुछ समिति दी गई है और उसके कार्य क्षेत्र दिया गया है, उससे आपको सम्मिलित करना है। वाचु समिति का संबंध किससे है? वाचु समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से। दांतेवाला समिति का संबंध जो है बेरोजगारी अनुमान से है, और दत्त समिति का जो संबंध है यह औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था से है। नरेश चंद्र समिति का संबंध कारपोरेट गवर्नेंस से है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किस बजट प्रणाली को सनसेट बजट सिस्टम कहा जाता है? आम बजट, निष्पादन बजट, आउटकम बजट या फिर जीरो बेस बजट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जीरो बेस बजटिंग सिस्टम या जीरो बेस बजट को सनसेट बजट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसे जो है सनसेट बजट कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है, मान लीजिए अगर जिस योजना के लिए धन का आवंटन किया जा रहा है, ठीक है, जिस योजना के लिए धन का आवंटन किया जा रहा है उसका अगर कोई मतलब पॉजिटिव वो नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो फिर इसे जो है क्या किया जाता है, जीरो से शुरू किया जाता है। ठीक है, और अगली योजना के लिए जो है फिर धन का आवंटन किया जाता है। ठीक, और इस पर यही है कि इस पर जो है व्यय पर अंकुश लगाने का एक तार्किक तरीका है, जिसमें
हर बार जो है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता है और धन का बंटन होता है, ठीक है। और इसे ही सूर्यास्त बजट प्रणाली या सनसेट बजट सिस्टम या फिर इसे जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व विख्यात भारत माता मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा किया गया था। भारत माता मंदिर देवी या देवता का परंपरागत प्रतिमा है। इसका शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा 1936 में किया गया था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गलत है। भारत माता मंदिर में देवी या देवता कोई इनका जो है कोई परंपरागत प्रतिमा नहीं है। यहाँ पे सांकेतिक रूप से इस मंदिर में जो है पूजा अर्चना किया जाता है, ठीक है। बाकी अन्य तीनों विकल्प जो है वो आपके सही हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। और यह वाराणसी में है। शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा इसका स्थापना किया गया था और इसका जो शुभारंभ है महात्मा गांधी ने 1936 में किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? लखनऊ, आगरा, कानपुर या फिर गाजियाबाद। यह जो है आपके आगरा में स्थित है और इसका जो स्थापना है वो किया गया था 1949 में, 1949 में इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अंगरिया जनजाति निवास करती है? मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर या फिर सोनभद्र। अंगरिया जनजाति जो है यह उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से सोनभद्र वाले जिले में निवास करती है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण 1967 में किया गया था और यह फ्रांस के सहयोग से प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण है फ्रांस के सहयोग से नहीं बल्कि रूस के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था 1967 में और 1971 में यह बनकर के पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र जो कि कहाँ पे है? सोनभद्र में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। शारदा नहर, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बात करिए अगर शारदा नहर की, इसका जो उद्गम है वो होता है वनवासा से। शारदा नहर का उद्गम वनवासा से होता है। निचली गंगा नहर का उद्गम जो है नरौरा से होता है। पूर्वी यमुना नहर का उद्गम होता है सहारनपुर से और आगरा नहर का उद्गम होता है ओखला से। इसका सही आंसर हो जाएगा 3142, ऑप्शन सी 3142। उत्तर प्रदेश का सोनराई क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, सोना, चूना पत्थर या फिर डोलोमाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तांबा के लिए और ये कहाँ पे है? आपके ललितपुर में है, ललितपुर में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है महाराजगंज, प्रतापगढ़, कुशीनगर, सुल्तानपुर। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी कुशीनगर में, ठीक है। अगर इसमें श्रावस्ती रहता तो श्रावस्ती सही आंसर होता, ठीक है, क्योंकि सबसे कम जो नगरीय जनसंख्या वो श्रावस्ती में पाई जाती है। कुशीनगर इस मामले में दूसरे नंबर पे आता है, कुशीनगर इस मामले में दूसरे नंबर पे आता है। महाराजगंज जो है तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। सुल्तानपुर जो है यह चौथे नंबर पे और प्रतापगढ़ जो है 5वें नंबर पे आता है, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अनुसार देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी है? देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी कितनी है? 11%, 9.8%, 15 या फिर 9.5। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 9.5%, ठीक है। सबसे अधिक स्लम आबादी किस राज्य में है? सबसे अधिक स्लम आबादी जो है यह महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक स्लम आबादी महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश जो है इस मामले में दूसरे नंबर पे है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल इस मामले में तीसरे नंबर पे है और अपना यूपी जो है इस मामले में चौथे नंबर पे, ठीक है, स्लम आबादी के मामले में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे है? मिर्जापुर, चित्रकूट, मैनपुरी या फिर ललितपुर। रानीपुर वन्यजीव विहार जो है आपके चित्रकूट में स्थित है। ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यमुना नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? कौन यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौशाम्बी, हमीरपुर, फर्रुखाबाद या फिर कालपी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद की अगर हम बात करें तो ये गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित है फर्रुखाबाद। बाकी कौशाम्बी, हमीरपुर और कालपी यह तीनों जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। संविधान की प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है, लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या हेतु इसकी सहायता ली जा सकती है या फिर बी और सी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बी और सी। ये दोनों विकल्प आपके सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, पहले ये था कि प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है,
ठीक है। लेकिन 1973 केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान को प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है माना, और निर्णय दिया कि संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है। ठीक है, कब से? 1973 के बाद जो केशवानंद भारतीवाद आया था उसके बाद यह माना गया था कि संविधान की व्याख्या करने के लिए इसकी सहायता ली जा सकती है, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दोनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति से, राज्य की विवेकाधीन शक्ति से, राज्यपाल की पदावधि से, या फिर राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 165 में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित उपबंध, जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधानमंडल की विधि बनाने की शक्ति है। ठीक है, मतलब राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य में वहाँ तक होगा जहाँ तक उस राज्य की विधानमंडल कानून बनाने की शक्ति रखती है। ठीक है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 162 में किया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो गठन है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत किया गया था, और इसकी संख्या जो है क्षेत्रीय परिषदों की वो 4 है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय परिषदों की संख्या जो है 4 नहीं बल्कि 5 है। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है, एक उत्तरीय, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केंद्रीय। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेडजे के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 10, 15, 7 या फिर 21? देखिए, सहकारी समितियों के निदेशकों की जो अधिकतम संख्या है वह 21 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है? ये आपको बताना है। ठीक है, अनुच्छेद 19 और 20 को, 20 और 21 को, 17 और 18 को, या फिर 21 और 22 को? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 और 21 को। ठीक, देखिए 44वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अगर युद्ध, बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर आपातकाल लागू होता है तो इससे रिलेटेड अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 59, इसी से रिलेटेड जो है दो अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 58 के तहत अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे अगर युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा होती है तो। ठीक, उसके बाद अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उनके निलंबन की आवश्यकता है तो वह जो है अनुच्छेद 59 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके अन्य जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबित कर सकता है। ठीक है, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 59 में। लेकिन यह जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है वह केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर ही जब होगा तभी होगा। ठीक है, अगर आंतरिक अशांति के आधार पर जो है आपातकाल की घोषणा की जाती है उस कंडीशन में मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होगा। ठीक है, और ये सभी प्रावधान जो है 44वां संविधान संशोधन में किया गया था, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो आपका संविधान है उसके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया गया था, और जो है सरकार ने उसे अपने अकॉर्डिंग संविधान को उसमें परिवर्तन किया था। ठीक है, जिसे बाद में 44वां संविधान संशोधन द्वारा सही किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 और 21। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर ओडिशा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। बात करेगा तमिलनाडु की, तमिलनाडु में जो लिंग अनुपात है वह 996 है, 996 है। आंध्र प्रदेश का लिंग अनुपात है 993। ओडिशा का जो लिंग अनुपात है यह 979 है। कर्नाटक का जो लिंग अनुपात है यह 973 है। ठीक है, तो सबसे अधिक किसकी है? तमिलनाडु की, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का जो प्रतिशत भाग है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम है? केरल, पंजाब, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर? देखिए, इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल में जो है अगर इसकी बात करें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है यह 10.4% है। कितना है? 10.4%। ठीक है, तो केरल जो है पहले नंबर पे आ जाएगा। अन्य अगर हम देखें जो अन्य स्टेट हैं उसमें अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में जो है यह 11.2% है। जम्मू कश्मीर में यह 17.5% है और हरियाणा में यह 13.2% है। ठीक है, सबसे कम कहाँ का है? केरल का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सबसे अधिक है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में शिशु लिंग अनुपात जो है
यह 969 है। ठीक है, पंजाब में जो है यह 846 है। उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 902 है और हरियाणा में शिशु लिंगानुपात जो है 834 है, 834। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे आ जाएगा, मतलब सबसे अधिक है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियर गंवाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और अभी हाल ही में वहाँ का बचा अंतिम जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है यह बर्फ के मैदान में बदल गया है। वेनेजुएला की जो सीमा है इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील के साथ लगती है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि वेनेजुएला की जो सीमा है वह ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वेडोर नहीं है, इक्वेडोर नहीं है। ठीक है, वेनेजुएला की जो सीमा है गुयाना, कोलंबिया और ब्राज़ील के साथ लगती है। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। हाल के दिनों में कैल्शियम कार्बाइड चर्चा का विषय बना, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। इससे एसिटिलीन गैस निकलती है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड को खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 के तहत प्रतिबंधित किया गया है। फलों के पकाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति दी गई है। कौन सा विकल्प सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, सभी विकल्प जो है आपका सही है, ऑप्शन हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1984 में देहरादून में किया गया था। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वतंत्र निकाय है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना जो है यह 1984 नहीं बल्कि 1982 में किया गया था। 1982 में किया गया था, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो आपके विश्व बैंक की एक संस्था है, IFC। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इसकी स्थापना 1956 में किया गया था और यह विश्व बैंक के समूह के एक हिस्से के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका उद्देश्य विशेष विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों को ऋण प्रदान करके विकास की योजनाओं को संचालित करना है और हाल ही में इसने महिला माइक्रो फाइनेंस उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने के लिए भारत की HDFC बैंक को $500 मिलियन का ऋण दिया है। कौन सा विकल्प इसमें गलत होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ये गलत है। यह देश की सरकारों को नहीं बल्कि निजी क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यही गलत है। अन्य विकल्प जो है वो सभी आपके IFC के बारे में सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं बल्कि बहुसंख्यकों के लिए भी उपलब्ध है, या कह सकते हैं कि उनको भी प्राप्त है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 33 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, अर्ध सैन्य बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाने से संबंधित है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का जो अधिकार है केवल संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। इसके तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती। सही आंसर क्या होगा? पूछा है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गलत है। इसमें क्या कहा है कि चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती दी जा सकती है, जो कि गलत है। इसमें जो है चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो 3 जो है वो गलत हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर दिया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार किया गया था। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। कौन सा विकल्प जो है इसका सही नहीं है? कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी, यह आपका गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय में नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में जो है हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी, न कि सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो डी जो है वो गलत हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन
के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगरीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत के 7 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। केंद्र स्तर पर नगरीय स्थानीय शासन का विषय भारत सरकार के 3 मंत्रालयों से संबंधित है और अनुच्छेद 243 भ के तहत एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। कूट के हिसाब से बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत में 7 नहीं बल्कि 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है चौथे में क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 243 भ के तहत एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसकी भी आपका गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 243 म के में 243 म में जो है एक वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, कुछ अनुसूचियाँ दी गई और विषय। तीसरे अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, बात करें अगर तीसरे अनुसूची में, इसमें जो है शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा में सदस्यों के मतलब सीटों का आवंटन होता है, इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा जो विषयों का आवंटन किया गया है, बांटा गया है, उसका उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, इसकी व्यवस्था जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जापान के संविधान से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ की संकल्पना या ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट से लिया गया है। और उद्देशिका की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कौन सा विकल्प जो है गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जापान के संविधान से लिया गया, आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, न कि जापान के संविधान से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्यों को राज्य में रह रहे 3 वर्ष से स्नातक निर्वाचित करते हैं। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। और 1/12 सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग चुनते हैं, जिसमें सभी अध्यापक शामिल होते हैं। इसका कौन सा विकल्प गलत होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है गलत है, अन्य सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए। वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत हो, उसे कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता रहने का अनुभव हो, या फिर उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, अन्य दोनों विकल्प आपके गलत हैं। वह कम से कम जो है केंद्र या राज्य में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत न हो। ठीक, उसके साथ साथ 10 वर्ष नहीं, लगभग 7 वर्ष तक वह किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो और उस न्यायालय द्वारा उसका सिफारिश किया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन किन में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया से संबंधित, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे या विभाजन से संबंधित, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी से रिलेटेड अगर संशोधन करना है तो उसमें 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रियॉन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह ऐसे रोग संक्रामक कारक है जिसमें केवल प्रोटीन होता है तथा न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। यह ऐसे रोग संक्रामक है जो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। यह एक प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। यह ऐसे रोग संक्रामक हैं जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं और साथ ही न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह ऐसे रोग संक्रामक है जिसमें केवल प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक अम्ल का अभाव पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। बहुत से शैवालों का आर्थिक महत्व है और उनका प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। शैवाल उपयोग के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्लोरेला का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की खोज, वेलोनिया का उपयोग जीवद्रव्य की खोज, और लेमिनेरिया आयोडीन बनाना, और कैराड्रस कृत्रिम ऊन के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा विकल्प जो है गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैराड्रस कृत्रिम ऊन बनाने में इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, कृत्रिम ऊन बनाने में आपका जो है सारगासम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम ऊन बनाने में सारगासम का उपयोग होता है, तो डी जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है, सही आंसर का चयन करना है।
ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। पचे हुए पोषक पदार्थ के क्रमिक ऑक्सीकरण विघटन के लिए कोशिकाएं मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही और आरे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन से कार्य थायराइड हार्मोन्स द्वारा संपादित किए जाते हैं? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। थायरॉक्सिन सभी उपापचयी क्रियाओं की गति का नियंत्रण करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषता हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर के शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है थायराइड ग्रंथि के बारे में जो है सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जब एड्स वायरस हमारे शरीर के संपर्क में आता है तो इसका मुकाबला सबसे पहले कौन करता है? T8 लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट या फिर इयोसिनोफिल? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, TH एवं T4। जो TH और T4 लिम्फोसाइट है इसी के साथ जो है सबसे पहले इसका मुकाबला होता है और इसकी क्षति होने के बाद या फिर से इसको समाप्त करने के बाद जो है शरीर के अन्य भागों पे अटैक करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका उपयोग किस में किया जाता है? देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट का जो उपयोग है यह किया जाता है विस्फोटक एवं आतिशबाजी में। विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, कागज व कांच के निर्माण में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन व अपमार्जक बनाने में किया जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रैल 2024 में भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया गया। इसके बारे में कौन सा विकल्प गलत है? इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से विकसित किया गया है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। CAR-T सेल थेरेपी से तात्पर्य काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है और यह एक प्रकार की कैंसर इम्यूनोथेरेपी है जो कि कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता बढ़ाने के लिए रोगी की स्वयं की जो टी कोशिकाएं हैं इनका उपयोग करती है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेन 5CV वैक्सीन जिसे हाल ही में विकसित किया गया है, इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश है नाइजीरिया। विश्व का पहला देश नाइजीरिया है। यह वैक्सीन जो है मेनिनजाइटिस रोग को रोकने में सक्षम है। मेनिनजाइटिस रोग में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की झिल्लियों में खतरनाक सूजन आ जाता है और WHO ने 2030 तक मेनिनजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कई बार गर्म पानी या चाय डालने पर कांच के गिलास चटक जाते हैं। गर्म पानी या चाय डालने पर कांच की गिलास की भीतरी और बाहरी सतह का प्रसार हो जाता है जिस कारण चटक जाते हैं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए, चाय या गर्म पानी डालने पर जो गिलास का भीतरी भाग है वो तो गर्म हो जाता है। ठीक है, वो तो गर्म हो जाता है, अर्थात उसमें उसकी सतह में प्रसार होता है, लेकिन बाहरी भाग जो है, जो इसका बाहरी भाग होता है वह ठंडा ही रहता है। ठीक है, ठंडा रहता है और इसमें प्रसार नहीं होता है जिस कारण यह चटक जाता है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में कौन सा विकल्प सही है? प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर और बैगनी रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है। इसमें सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। क्यों? देखिए, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो है वो अंदर की ओर होता है और बैगनी रंग बाहर की ओर होता है। ठीक है, और इसमें जो है 2 बार क्या होता है? 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जो कि गलत है। और अगर दूसरी बार जब इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, तो इसमें लाल रंग जो है यह अंदर की ओर होता है और बैगनी रंग बाहर की ओर होता है और उस कंडीशन में 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, बैगनी रंग अंदर की ओर, 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग बाहर, लाल रंग अंदर, 2 बार जो है क्या कहते हैं अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जो भी डाउट हो यहीं पे आप लोग उसे सॉल्व करके जाइएगा, क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक है, और कोई भी जो है सस्पेंस, कोई भी जो है एक जो है वो क्या कहते हैं डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। ठीक है,
और वीडियो से रिलेटेड अन्य भी कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो या फिर और जो भी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। रुद्र सागर लकवा यह तेल क्षेत्र है और यह आपके पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है। ढोलका यह गुजरात में है। नरीमनगर पूर्वी या तटीय क्षेत्र में है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है। इसमें कहा है रुद्र सागर जो लकवा यह पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि यह ब्रह्मपुत्र अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी ढोलका यह गुजरात तट और नरीमनगर पूर्वी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा और तीसरा सही है। छोटा नागपुर पेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों को समाहित किया जाता है। यह पेटी मुख्य रूप से प्राचीन नीस और ग्रेनाइट शैलों से निर्मित है। इस पेटी को भारत के लौह एवं इस्पात पेटी कहा जाता है और यहाँ देश का लगभग 100% कायनाइट 100% और लौह अयस्क का 80% यहीं पाया जाता है। आपको बताना इसका कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 2, 3 यह सही है, चौथा गलत है। क्यों? क्योंकि यह कायनाइट का 100% पाया जाता है और लौह अयस्कों की बात करें तो 90% से अधिक जो लौह अयस्क है छोटा नागपुर पठार में ही पाया जाता है, ठीक है ना, 80% नहीं, तो चौथा गलत हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कम दबाव वाले उग्र मौसम तंत्र है जो 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 दक्षिणी अक्षांशों के बीच उत्पन्न होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक उष्मा की तरह होता है जिसमें ऊर्जा समुद्र सतह से ऊपर जलवाष्प की सघनता प्रक्रियाओं को छोड़ी गई गुप्त उष्मा से प्राप्त होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कुछ देश दी गई हैं और उसकी राजधानियां दिया गया है, उसको आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। नाइजीरिया अबूजा, अंगोला की राजधानी बमाको, बोत्सवाना का गैबरून और जाम्बिया का लुसाका। कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अंगोला की जो राजधानी है लुआंडा है, लुआंडा, ठीक। और बाकी अगर बमाको की बात करें, बमाको जो है यह माली की राजधानी है, माली की, ठीक, माली की। तो ऑप्शन बी जो है आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के विभिन्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें और कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। सिपकिला, बाड़ालाचला, बांग्ला और खारदुंगला, इसे जो है कूट के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिपकिला और बाड़ालाचला यह दोनों दर्रे जो हैं, यह दोनों दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, ठीक। और बाकी बांग गला दर्रा और खारदुंगला यह जो है लद्दाख में है, लद्दाख में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के संबंध में कौन सा कथन सही है। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। तुंगा तथा भद्रा नदियाँ शिमोगा के पास मिलकर के तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती हैं। यह पश्चिमी घाट के गंगा मूला नामक स्थान से निकलती हैं। तुंगभद्रा नदी को रामायण काल में पंपा के नाम से जाना जाता था। यह आंध्र प्रदेश के गोडीमल्ला नामक स्थान पर कृष्णा नदी में मिल जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है तुंगभद्रा नदी के बारे में सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र आदि देश इसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से लगती है। सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती इसकी सीमा लाल सागर से लगती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। लाल सागर से अगर हम बात करें तो सूडान, इरिट्रिया और जिबूती इसकी सीमा लगती है, लेकिन इथोपिया की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैव विविधता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता के मापन के लिए अल्फा विविधता, बीटा विविधता तथा गामा विविधता का विभाजन आर.एस. व्हिटकर ने किया था। किसी विभिन्न क्षेत्र में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में बीटा विविधता सहायक होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। किसी विभिन्न क्षेत्र में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन के लिए बीटा विविधता नहीं बल्कि अल्फा विविधता जो है यह इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राइन नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह आल्प्स पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में मिलती है। राइन नदी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के गुजरती है। यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है
और यह कुछ दूर तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सीमा बनाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह कुछ दूर तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सीमा बनाती है, ये आपका गलत है। ठीक है, बल्कि यह जर्मनी और नीदरलैंड के बीच जो है, एक सेकेंड, यह जर्मनी नहीं, यह कुछ दूर तक जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच होकर के, जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है कुछ दूरी तक जो है प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। रूस के मैग्नीटोगोर्स्क के शहर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यह नगर यूराल श्रेणी के उत्तरी भाग में अवस्थित है। यह उच्च गुणवत्ता युक्त लौह अयस्क भंडार और लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि यह यूराल श्रेणी के उत्तर नहीं बल्कि दक्षिणी भाग में है। कहाँ पे है? दक्षिणी भाग में। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। इस युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। सेंट थोमे के युद्ध में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब की जो सेना थी उसे पराजित किया था और यह एक्सला सैम्पेल की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। इसका जो सही आंसर है, मतलब कौन सा विकल्प गलत है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सेंट थोमे के युद्ध में डुप्ले के नेतृत्व में नहीं, बल्कि यह जो है पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब, उस समय जो अनवरुद्दीन थे, कर्नाटक के नवाब को की सेना जो है उसे पराजित किया था। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यही गलत है। मराठा काल में मोकास क्या थी? मराठा काल में मोकास क्या था? मराठा काल में मोकास की अगर बात करें तो यह चौथ का 66% भाग था जो मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, उसे मराठा शासनकाल में मोकास कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंग्रेजी शासनकाल में अनेक समितियों का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? निकोलस समिति, इसका गठन जो है कीमतों में उतार चढ़ाव पर रोक लगाने के लिए किया गया था। हालैंड समिति का गठन उद्योगों से संबंधित था। पील समिति या केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के बीच राजस्व विभाजन से संबंधित था। लिनलिथगो आयोग कृषि की स्थिति में सुधार से संबंधित था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है निकोलसन समिति। ठीक है, बात करेगा निकोलसन समिति की, यह जो है आपका गलत है। ठीक, क्योंकि निकोलसन समिति का जो गठन है वो सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। ठीक, सहकारी संस्थाओं पर से संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए निकोलसन समिति का गठन किया गया था 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में, तो पहला गलत है, अन्य सभी विकल्प जो आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटेन की सरकार ने मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित होकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही और आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बेबेल योजना जो 14 जून 1945 को गवर्नर जनरल बेबेल ने प्रस्तुत किया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इसमें शामिल था? वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़ करके सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा मंत्रालय को छोड़ करके समस्त विभाग भारतीयों को दे दिया जाएगा। कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। युद्ध समाप्त होने पर भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1, 2, 4 सही है, तीसरा गलत है। इसमें क्या क्या है कि कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, यह गलत है। ठीक, तो तीसरा गलत हो जाएगा, अन्य सभी विकल्प सही है। दी रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी की स्थापना 1941 में एम एन रॉय ने किया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 में एम एन रॉय ने किया था। एम एन रॉय ने किया था। ठीक है, एम एन रॉय ने। और बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी 1941, इसकी स्थापना जो है सोमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं, जिन्हें आहत सिक्का कहा जाता है। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धातु के टुकड़ों पर पेड़, मछली, साड़, हाथी, चंद्रमा आदि की वस्तुओं को आकृति का ठप्पा मारकर बनाया जाता था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है। ठीक, इस पर सिंबल लगा करके बनाया जाता है। जैसे ये छोटे छोटे जो धातु की चादर हैं उनको छोटा छोटा काट करके इस पर ठप्पा लगा करके आहत सिक्के का निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो दोनों विकल्प जो है सही हो जाएंगे। गुप्त राजवंश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया।
गुप्त संवत का सर्वप्रथम जो प्रयोग है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में हुआ था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का उल्लेख किया गया है। गुप्त शासकों में कुमार गुप्त ने सबसे अधिक अभिलेख जारी किए थे और सबसे अधिक प्रकार के सिक्के इसी के द्वारा जारी हुए थे। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 3, 4। 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि गुप्त संवत का सर्वप्रथम जो प्रयोग है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में नहीं, बल्कि इसका जो प्रयोग है सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ था। अन्य विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, कुमार गुप्त सर्वाधिक अभिलेख जारी किया था, इसके द्वारा टोटल 18 अभिलेख जारी किए गए थे और इसने 14 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह बौद्ध शाखा हीनयान शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। वेनसांग के समय नालंदा के कुलपति चंद्र कीर्ति थे। राहुल मित्र वीरदेव और चंद्र गोमिन जैसे यहाँ के विद्वान चीन और तिब्बत गए थे। धर्मपाल ने नालंदा पुनरुद्धार किया और इसका खर्च पूरा करने के लिए 200 गांव अलग कर दिया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, अन्य विकल्प आपके गलत हैं। यह बौद्ध धर्म की हीनयान नहीं बल्कि महायान शाखा का केंद्र है और जिस समय वेनसांग नालंदा पहुंचा था उस समय यहाँ के कुलपति शीलभद्र थे। राहुल मित्र वीरदेव चंद्र गोमिन यह विद्वान जो है यह गए थे कहाँ पे? यह विद्वान गए थे चीन। ठीक है, यह विद्वान चीन गए थे। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, राहुल मित्र वीरदेव चंद्रगोमिन यह विद्वान जो है चीन नहीं बल्कि केवल तिब्बत गए थे। ठीक है, चीन में इनके जाने का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। चीन जो विद्वान गए थे उसमें शामिल है कमलशील, कुमारजीव और धर्मदेव। यह विद्वान जो है चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ पे गए थे। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चौथा सही है। अन्य सभी विकल्प जो दिए गए हैं वो सभी गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों निकोलो कॉन्टी के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री यह स्पेन का निवासी था। यह विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसने विजयनगर कालीन दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा और तीसरा गलत है। दूसरा और तीसरा गलत है। ठीक है, दूसरा और तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर इसकी हम बात करें निकोलो कॉन्टी यह जो है इटली का निवासी था। यह इटली का निवासी था और यह जो देवराय द्वितीय नहीं देवराय फर्स्ट के शासनकाल में विजयनगर आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में यह विजयनगर की यात्रा किया था। ठीक है, और इसने विजयनगर कालीन दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया, यह सही है। और विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। पहला और चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। और देवराय द्वितीय की अगर हम बात करें उसके समय में अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि फतेहपुर सिकरी पत्थर से प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है? बर्नियर, फर्ग्यूसन, लेनपुल या फिर एलिफिस्टन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्ग्यूसन ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। 16वें वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 16वें वित्त आयोग की सिफारिश से अप्रैल 2027 से प्रारंभ होने वाली वित्त वर्ष से 5 वर्ष के लिए मान्य होगी। इसके अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख भागीदार में किया गया है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा सही है। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2026 से होगी और यह इसका उल्लेख जो वित्तीय संबंधों का उल्लेख भागीदार नहीं बल्कि भाग बारे में किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसमें मजदूरी दरों को हाल ही में परिवर्तित किया गया है और इस योजना की मजदूरी दर निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित किया जाता है? इसमें जो परिवर्तन होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कृषि श्रमिक हैं इनके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सीडीपी सुरक्षा के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से बागवानी किसानों को सब्सिडी दिया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ई-रूपी वाउचर का प्रयोग करके किसानों के बैंक खाते में सीधे सब्सिडी भेजेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी विकल्प जो है आपके सही हैं। एशियाई आधारित संरचना निवेश बैंक AIIB के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही? इसका परिचालन जनवरी 2016 से हुआ। इसका मुख्यालय है बीजिंग में। वर्तमान में इसमें 100 से अधिक सदस्य हैं और यह एशिया से बाहर के इसमें कोई सदस्य शामिल नहीं है। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत है। क्यों? क्योंकि एशिया के बाहर के भी सदस्य इसके मेंबर हैं, इसके सदस्य हैं। ठीक है, देश भी इसके सदस्य हैं और इसमें वर्तमान समय में इसके सदस्यों की संख्या जो है बढ़ करके 106 हो चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, बाकी जो चौथा है वो गलत है। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति निम्न में से कौन देता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विनिमय बैंक द्वारा जो है
दिया जाता है, ठीक है, विनिमय बैंक द्वारा। ऑप्शन डी सही है। खाद्यान्न उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20-21 2401, यह आपका गलत है। 20-21 की अगर हम बात करें तो 2394 टन का उत्पादन हुआ था, ठीक है, किलोग्राम। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ संबंधित है? अनुच्छेद 15 सब क्लोज 4, 16 सब क्लोज 4, 21 या फिर 331? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 16 सब क्लोज 4 जो है यह अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का उल्लेख करता है, ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जेनेटिक इंजीनियर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या फिर प्लाज्मिड? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को प्राप्त है, ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी हो जाएगा। धातुएं सुचालक होती हैं क्यों? धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण धातुएं जो है सुचालक होती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? स्ट्रैची कमीशन, यह जो है अकाल से संबंधित था, हर्टोग कमीशन शिक्षा से, और फ्रेजर कमीशन पुलिस सुधार से। कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों विकल्प आपके सही हैं, ठीक, तीनों विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान की स्थापना कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्थान का स्थापना किया गया था 1976 में। 1976 में। मार्स रोग जो है किससे संबंधित है? मार्स रोग जो है यह मटर में होता है। मार्स रोग मटर में होता है। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की जो शुरुआत है यह की गई थी 1975 में। और इसी समय जो है कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत भी की गई थी 1975 में, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? पेलिनोलॉजी, पैथोलॉजी, पेलियोबॉटनी और फाइकोलॉजी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले 2 प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करते आ रहे हैं, तो यह तो आप लोगों को पता ही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पेलियोबॉटनी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरे रूप से भू आबद्ध है? दक्षिण सूडान, इक्वेडोर, लिचेस्टीन या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिचेस्टीन। विश्व के केवल 2 देश ऐसे हैं जो दोहरे रूप से स्थलबद्ध हैं, जिसमें एक यूरोप का लिचेस्टीन है और दूसरा जो है आपका उज्बेकिस्तान है। यूरोप का जो लिचेस्टीन है यह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है, और उज्बेकिस्तान जो है यह 5 देश अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा है, ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कन्याओं को वैदिक शिक्षा प्राप्त की जाती थी, मतलब देने का अधिकार था। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्हें वैदिक शिक्षा प्राप्त करने का, ग्रहण करने का अधिकार था, ठीक है। और इसी समय की जो विदुषी महिलाएं हैं, अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा, या इस समय की विदुषी महिलाएं, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों को कालक्रम में आपको लगाना है, कालक्रम में लगाना है। देखिए सबसे पहले जो है वो आ जाएंगे रामानुजाचार्य। इनका जो टाइम पीरियड है 1017 से लेकर के 1137 तक है, और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। उसके बाद है निम्बार्काचार्य, यह जो है 1165 में सक्रिय थे, 1165 में सक्रिय थे, और यह जो है द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं। इसके बाद है माधवाचार्य जो है यह 1199 से 1278 तक सक्रिय रहे थे, और इनके द्वारा जो है द्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। उसके बाद है रामानंद, यह जो है 1299 से आगे तक थे, और इन्होंने हिंदी भाषा में अपना प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3412, ऑप्शन डी 3412। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन एक अश्वशाला का अध्यक्ष होता था? सल्तनत काल में अश्वशाला के अध्यक्ष को अमीर आखूर कहा जाता था, ठीक, अमीर आखूर कहा जाता था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक इसका अपवाद है? धान, मटर, गेहूं या फिर सरसों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, धान का पौधा, ठीक। धान का पौधा जो है यह नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में नहीं बल्कि अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है, अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था? ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया था? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 27वां अधिवेशन, जो 1912 कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था बांकीपुर में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता है वो आर.एन. मधुलकर द्वारा की गई थी। आर.एन.
मधोलकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसी में जो है ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख जो है किसमें किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जैनुल आबिदीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसने सती प्रथा को कश्मीर में पुनः अनुमति दी थी। वह फारसी में कुतुब के उपनाम से कविताएं लिखता था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है आपके, एक सेकेंड, दोनों विकल्प जो है आपके सही है, मतलब गलत, कोई सा भी गलत नहीं है। ठीक है। इसने सती प्रथा को कश्मीर में पुनः प्रारंभ कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसने कहा, ऐसा इसका मान्यता थी कि हिंदू धर्म की जो भावनाएं हैं, जो परंपरा है, उससे आहत होंगी, इसलिए जो है इसने सती प्रथा पर से जो रोक लगा था उसे हटा दिया था। और इसने फारसी में कुतुब के उपनाम से कविता लिखता था। ठीक है, तो डी हो जाएगा। अर्थात दोनों विकल्प आपके सही, कोई सा भी गलत नहीं है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत जो है कब से की गई थी? गांधी शांति पुरस्कार जो है यह दिया जा रहा है 1995 से, जिसके अंतर्गत जो है 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। 1 करोड़ रुपए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की स्थापना 1975 में किया गया था। ठीक है, 1975 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का स्थापना किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक हंगेरियन, किस जनजाति को हंगेरियन कहा जाता है? माया, माओरी, मग्यार या फिर यूपिक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मग्यार जनजाति को। ठीक है, और यह हंगेरियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हंगरी भाषा बोलती है, जिस कारण से हंगेरियन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों की संख्या के अनुसार घटता हुआ क्रम कौन सा है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनभद्र, बलिया और देवरिया। ऑप्शन ए। वर्तमान में अनिवार्य लाइसेंसिंग के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आता है? तंबाकू निर्मित औद्योगिक विस्फोट, खतरनाक और इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस रक्षा उपकरण। वर्तमान औषधि इसके अंतर्गत नहीं आता है। वर्तमान समय में यह 4 उद्योग केवल ऐसे हैं जिनके लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन सी। मालागासी का पठार कहाँ पे है? मालागासी का पठार कहाँ है? मंगोलिया, मेडागास्कर, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालागासी का पठार है मेडागास्कर में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल के तहत किसकी कमी का प्रयास किया जा रहा है? सल्फर के उत्सर्जन की, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन, सीसा का उत्सर्जन या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर के उत्सर्जन में कमी की बात की जा रही है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्राचीन भारतीय निम्नलिखित रचनाओं में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है? स्वप्न वासवदत्ता, लीलावती, रत्नावली या फिर मालविका अग्निमित्रम? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, जिसके अंतर्गत मालविका जो है एक महिला थी जिससे पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था अग्निमित्र, इन दोनों के प्रेम की जो है कहानी मालविका अग्निमित्रम में से हमें जो है क्या होती है, जानकारी इससे मिलती है। ठीक है, और इसकी जो रचना है कालिदास द्वारा की गई थी, कालिदास द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। बाई पठार कहाँ पे है? बाई का जो पठार है यह है अंगोला में। जास का जो पठार है यह है आपके जास का पठार है नाइजीरिया में। ठीक है, आहगर का पठार है आपके अल्जीरिया में और तिबेस्ती पठार है चाड में। सही आंसर जो हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन डी। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? बेंजोइक अम्ल, एसिटिन, नाइट्रिक या फिर ऑक्सैलिक? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन सी। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित ट्रांस एडिसन रेलमार्ग किन शहरों को जोड़ता है? वालपरेजो से ब्यूनस आयर्स, टेमुको से ब्यूनस आयर्स, सेन लुइस से वालपरेजो या फिर सेन जुआन से सेन लुइजो? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग है दक्षिण अमेरिका का, वह वालपरेजो को ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, हिमानी का पिघलना, यह जो है वैश्विक तापन का प्रभाव किसे इंगित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी कारक जो है दिखाई देंगे अगर वैश्विक तापन में वृद्धि होती है तो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुनिश्चित नहीं है? कुछ संगठन संस्थान दिए गए हैं, उसके संस्थापक। आत्मोन्नति संस्थान, इसकी स्थापना विपिन बिहारी गांगुली ने की थी। भारत माता सोसाइटी, जतिन मोहन चटर्जी। इंडियन होम रूल सोसाइटी, नीलकंठ ब्रह्मचारी। और स्वदेश सेवक गृह, GD कुमार। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? टेस्ला, एम्पियर, ओम या फिर वोल्ट? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्ला, ऑप्शन ए। इंसुलिन के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? यह लैंगरहैंस की गामा कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होती हैं, ये और इसके अति स्त्रावर से मधुमेह रोग होता है। कौन सा विकल्प जो है सही है, कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प गलत है। देखिए इंसुलिन की अगर हम बात करें तो यह लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा इसका स्त्रावण होता है, और इसके कम, अति नहीं बल्कि कम स्त्रावण से मधुमेह रोग होता है, जिस कारण जो है अलग से इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो सी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घास। घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा। ठीक, ह्यूमन बीइंग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वरांधता रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX से प्रभावित हो। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प सही है लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत फ्यूज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज बनाने में हम टीन और शीशे का उपयोग करते हैं। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से करंट के क्वेश्चन शुरू हैं। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का कहाँ पे लोकार्पण किया गया है? इसका लोकार्पण किया गया इटावा में। नवंबर 2023 में लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए नई चेतना 2.0 अभियान का संचालन जो है किस मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? इसकी शुरुआत की गई है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नवंबर 2023 में वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन WISE, इसका आयोजन कतर में किया गया। इस आयोजन में किस भारतीय महिला को वाइज प्राइज ऑफ एजुकेशन से सम्मानित किया गया था? यह दिया गया था सफीना हुसैन को। सफीना हुसैन को जो है इससे सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नवंबर 2023 में विश्व पर्यटन बाजार 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? विश्व पर्यटन बाजार 2023 का आयोजन लंदन UK में किया गया था, ऑप्शन ए। और नवंबर 2023 में अग्नि पहल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अग्नि पहल का जो प्रारंभ है केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा अग्नि पहल का प्रारंभ किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। ठीक, ऑप्शन बी। नवंबर 2023 में भारत एवं किस देश के मध्य तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल का शुभारंभ किया गया है? इनोवेशन हैंडशेक पहल का शुभारंभ भारत और अमेरिका के बीच में किया गया, भारत और अमेरिका के बीच में। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई? है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वर्ष जो है इसकी घोषणा की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की गई थी। नवंबर 2023 में किस देश की मेजबानी में प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट का आयोजन किया गया था? इसका जो आयोजन है वह इंग्लैंड की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमित है? प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के रॉबर्ट फीको हैं, और लग्जमबर्ग के ल्यूक फ्रीडेन, और पोलैंड के डोनाल्ड टस्क। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। नवंबर 2023 में निम्नलिखित देशों में से नवंबर 2023 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक CEF अर्थात ट्रीटी ऑन कंजर्वेशन आर्म्ड फोर्स इन यूरोप संधि से बाहर हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस इस चीज से बाहर हो गया है। नवंबर 2023 में COP28 शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में संपन्न हुआ। COP29 का जो आयोजन है नवंबर 2024 में कहाँ पे किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा अजरबैजान में। पहले इसकी अध्यक्षता अर्मेनिया को दी गई थी, लेकिन अर्मेनिया ने मना कर दिया, उसके बाद अजरबैजान को दी गई, तो ऑप्शन हो जाएगा। अक्टूबर-नवंबर 2023 में COP5 मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की जो 5वीं बैठक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है चिली। चिली इसका 95वां मेंबर बन गया है। नवंबर 2023 में किस देश ने भारत में अपनी राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? यह घोषणा किया गया अफगानिस्तान द्वारा। नवंबर 2023 में क्रिस्टोफर मार्क लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन जो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, ऑप्शन ए हो जाएगा। नवंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? यह घोषित किया गया है हैलुसिनेट को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त, किसे जो है देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? हीरालाल समारिया को, ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरालाल समारिया को। निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2023 में विश्व का
द्रुततम सुपर कंप्यूटर मतलब सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है, ये है आपका फ्रंटियर। कहाँ का है? अमेरिका का फ्रंटियर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। नवंबर 2023 में आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित फिल्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? वज्र प्रहार 2023 अमेरिका भारत, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, संप्रीति भारत बांग्लादेश, अस्त्र शक्ति भारत म्यांमार। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्त्र शक्ति 2023। इसकी अगर हम बात करें तो यह भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित युद्धाभ्यास है, ठीक है, न कि संयुक्त युद्धाभ्यास। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नवंबर 2023 में निकारागुआ की रहने वाली सेंसिंग पलासियोस, इन्होंने 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। इसका जो आयोजन है किस देश में किया गया था? इसका आयोजन किया गया था अल सल्वाडोर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नवंबर 2023 में वज्र प्रहार संयुक्त विशेष बल अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया था? इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नवंबर 2023 में मनाए गए निम्नलिखित उत्सवों तथा उनके स्थानों के युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित है? कंबाला महोत्सव मनाया गया था बेंगलुरु में, वांगला महोत्सव मेघालय में, छऊ पर्व श्रीनगर में। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में महान क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इनकी प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया था। कहाँ पे? वानखेड़े स्टेडियम में। मानव शरीर के किस अंग में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो विटामिन के साथ मिलकर के रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन है यकृत में। ठीक, यकृत में। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और अपने वीडियो अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।